भगवा वेश में आतंकवादी पहुंच सकते हैं। आतंकियों के निशाने पर है महाकुंभ और संतों ने इनपुट होने का इस बात का दावा भी किया है। जी न्यूज ने आपको सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी। और इस इनपुट के बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी चाक चौबंद कर दी गई है और खास तौर पर निगरानी अब की जा रही है। अघोरी के भेष में आतंकी आ सकते हैं, भगवा भेष में आ सकते हैं आतंकी। इस तरह के इनपुट्स लगातार आ रहे हैं सामने और ऐसे में महाकुंभ में सुरक्षा की व्यवस्था और भी चाक चौबंद की जा रही है। संतों ने इनपुट होने का यह दावा किया है। जमीन से लेकर आसमान तक और पानी तक में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एनएसजी, ड्रोन का साथ ही एटीएस, यूपी पुलिस आसपास के तमाम जिलों में लगातार निगरानी की जा रही है। जितने इलाके आसपास पड़ते हैं उन सभी की भी जांच पड़ताल की जा रही है। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आतंकवादियों की तरफ से जो लगातार धमकी दी जा रही थी, अब उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी संतों की वेशभूषा में महाकुंभ में एंट्री कर सकते हैं। तो महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकते हैं आतंकी, असामाजिक तत्व और आयोजन में खलल की आशंका जताई जा रही है। हम आपको ग्राफिक्स जरिए बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला है। दरअसल इनपुट्स ये मिले हैं जी न्यूज के पास और पुलिस ने भी इस बात की जानकारी दी है कि भगवा वेश में आतंकवादी पहुंच सकते हैं, संतों की वेशभूषा में पहुंच सकते हैं, साथ ही आतंकियों के निशाने पर है महाकुंभ। अखाड़ा परिषद ने भी चिंता जताई है और संतों ने पुलिस को इनपुट सौंपा है। तो भगवा वेश धारण करके आतंकी आ सकते हैं। कल ही ये खबर आई थी कि अघोरी का भेष धारण करके आतंकी यहां पहुंच सकते हैं और अब भगवा भेष में आतंकी आ सकते हैं। लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो की ही जा रही है, साथ ही साथ सबके कागजात जांचे जाएंगे और देश में जितने नागरिक हैं सबके आधार कार्ड होते हैं और जो साधु संत होते हैं उनके भी पहचान पत्र की जांच की जाएगी। करोड़ों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अखाड़ा परिषद ने इस बारे में चिंता जताई है और पुलिस को इस बारे में इनपुट भी सौंपा है कि भगवा के भेष में आतंकी आ सकते हैं। 7 स्तर का सुरक्षा घेरा जो कि महाकुंभ में लगाया गया है, इसमें एनएसजी को भी निगरानी के लिए लगाया गया है। स्नाइपर्स की भी तैनाती की जा रही है ताकि महाकुंभ वो आयोजन जिसमें करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे, यहां कोई भी आतंकी, कोई भी असामाजिक तत्व खलल डालने की कोशिश ना करने पाए। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। आपने देखा होगा इतना बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, इसमें नाना प्रकार के लोग आएंगे और आप देखते हैं जब भी कोई ऐसा जितने भी उग्रवादी है, आपने देखा होगा वो पन्नूवादी जितने भी लोग हैं उनसे भी खतरा हो सकता है। क्या मालूम वो भगवा पहन के यहाँ पहुँच जाए। तो मैं समझता हूँ आजकल भगवा इतना इजी, इतना आसान हो गया, हर कोई भगवा पहनता है। इसीलिए सबसे पहले हमारे जितने भी संत महात्मा है जो भी मेला क्षेत्र में आएंगे उनका आधार कार्ड की जाँच हो, उनके पास आधार कार्ड है कि नहीं। अगर उनके पास कोई ID प्रूफ है, उनका मेला क्षेत्र में उनको एंट्री दी जाए। ID प्रूफ नहीं, उनको एंट्री ना दी जाए। और जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो, जो भी मेला क्षेत्र में होगा, उसका आधार कार्ड चेक करना अति आवश्यक है। क्या भगवा को बदनाम करने की एक बार फिर साजिश चल रही है? देखिए, पहले तो हमें कांग्रेस के समय में बदनाम कर ही लिया था और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना ना घटे। इसीलिए जो भी मेला क्षेत्र में आएगा उसका आधार कार्ड अति आवश्यक है। आधार कार्ड साथ होना चाहिए ताकि हम जितना भी संत समाज है हमें कोई कलंक न लगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो भगवा की आड़ लेकर। देखिए, आपने पन्नू को सुना होगा, इतना बड़ा उग्रवादी है, खुली चुनौती धमकी दी है। बिल्कुल, लेकिन मैंने भी ये कहा है कि अगर पन्नू जैसे लोग मेला क्षेत्र में आएंगे, ऐसी फुटबॉल उस काम खेले, ऐसे मारेंगे कि वो जीवन में याद रखेगा। और हमारे नागा संत ऐसे होते हैं, वो तो फिर ऐसे मारते हैं कि वो फिर उसका क्या हशर होगा वो सब जानते हैं। तो सन्यासी भेष में षड्यंत्र कैसे रचने की कोशिश की जा रही है, समझिए। कहां पर महाकुंभ में ये साजिश की जा रही है, कौन कर रहा है। अखाड़ा को इस बात के इनपुट मिले हैं कि आतंकी यहां पर पहुंच सकते हैं और कैसे भेष बदल कर आतंकी पहुंचेंगे, संत समाज का भेष बदल सकते हैं। और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई है। मेले के दौरान सेंधमारी करने की कोशिश होगी। कुंभ मेला जो कि 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, इसमें यहां पर किस किस तरीके से साजिश रची जा रही है, ये पूरी जानकारी पुलिस को दी गई है। और ऐसे में पहले से ये एहतियात बरती जाएगी कि ऐसी कोई साजिश अगर की जाती है तो उसको किस तरह से नाकाम किया जाएगा कुंभ मेले के दौरान।